मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। क्या आयोडीन हानिकारक है? मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको आयोडीन के विषय में बताना चाहता हूँ। हमें कई लोग लिख रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति हमें मैक्सिको से लिख रहा है। हमें लिखने के लिए धन्यवाद। हमेशा जॉर्ज और मुझे लोग लिखने पसंद है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कौन से विषयों को कवर करना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज हमसे पूछा गया है कि क्या आयोडीन हानिकारक है। आयोडीन वह है जिसका उपयोग थायराइड अपने कार्य करने के लिए करता है। थायराइड मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। अगर आयोडीन हानिकारक हो सकता है तो ठीक है, मैं आपको इस विषय पर बताने जा रहा हूं। यह जांच है कि थायराइड बिना आयोडीन के काम नहीं कर सकता। वास्तव में आयोडीन में कुछ भी हानिकारक नहीं है, इसके विपरीत। हमारे पास पूरे ग्रह पर स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है आयोडीन की कमी। जैसे ग्रह पर सबसे अधिक आयोडीन का सेवन करने वाले जापानी हैं और वे अधिक आयोडीन का सेवन करते हैं। जापानी बहुत सारे समुद्री शैवाल का सेवन करते हैं। वे अपने खाने में हर दिन समुद्री शैवाल का सेवन करते हैं। ये समुद्र से आयोडीन का एक बहुत शुद्ध स्रोत है और जापानियों को लगभग थायराइड की समस्याएं नहीं होती हैं और कैंसर की घटनाएं बहुत कम हैं जापान में, क्योंकि यह ज्ञात है कि आयोडीन वह खनिज है जो उस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है जिसे अपोप्टोसिस कहा जाता है, जो कैंसर कोशिका की मृत्यु है। इसलिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडीन के अन्य स्रोत समुद्री शैवाल के अलावा तो वहाँ हैं। इसे पेड़ का टमाटर कहते हैं। ये विभिन्न देशों में पाया जाता है, उदाहरण मैक्सिको, कोलंबिया और अन्य जगहों पर। उदाहरण के लिए यहाँ पेड़ के टमाटर की एक तस्वीर है। इस प्रकार का टमाटर स्वाभाविक रूप से उच्च आयोडीन सामग्री रखता है और यहाँ तक कि वहाँ एक आहार है जिसे पेड़ के टमाटर का आहार कहते हैं, जो उन लोगों का है जो पेड़ के टमाटर का सेवन करते हैं। पेड़ के टमाटर का जूस रहा है, क्योंकि इसमें आयोडीन अधिक है, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की प्रवृत्ति है। और एक पेड़ टमाटर का जूस लिया जाता है और व्यक्ति पसीना बहाने लगता है। वह पसीना बहाने लगता है तो वह पानी पीता है। सक्रिय थायराइड ने आयोडीन की कमी के कारण अधिक हार्मोन का उत्पादन किया, जिससे व्यक्ति अधिक मेटाबॉलिज्म महसूस करता है। और वास्तव में अगर यह उसे वजन कम करने में मदद कर सके, हालांकि यह भी एक पूरी समाधान नहीं है, ऐसा कहें नहीं। हम प्राकृतिक स्लिम केंद्रों के भीतर, क्योंकि हम कई लोगों के साथ काम करते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म समस्याओं के साथ हैं, थायराइड अस्पष्ट, जो लोग मोटापे की समस्याओं, मधुमेह में असंतुलन, अवसाद, खराब नींद की गुणवत्ता का सामना करने लगते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ये सब उत्पन्न करता है। ये हाथों में ठंड, पैरों में ठंड, थकान, वजन कम करने में असमर्थता, निरंतर थकान, अवसाद, कब्ज, यौन साथी में रुचि की कमी पैदा करता है। हाइपोथायराइडिज्म एक आपदा है नहीं। तो हम एक आयोडीन का सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा सप्लीमेंट जो विशेष रूप से समुद्री शैवाल से निकाला जाता है। उदाहरण, इस सप्लीमेंट का नाम टायरोल है, जो एक है। हम इसे अपने सदस्यों के साथ उपयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति को आयोडीन देना सही नहीं है अगर पहले उसके शरीर को फंगस से साफ नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, हमारे अनुभव में आयोडीन फंगस को मारता है, कैंडिडा फंगस। तो हम किसी व्यक्ति को उसकी थायराइड के लिए आयोडीन देने में रुचि नहीं रखते जब तक कि हमने उसके शरीर को फंगस से साफ नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति इसे लेगा और लक्षण दिखेंगे, क्योंकि आयोडीन फंगिसाइड है। मारना, फंगस, मैं एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि थोड़ा समझा सकूं। आयोडीन का विषय कैसे काम करता है अधिक। देखिए, ये थोड़ा रुको। ये शरीर आपकी थायराइड है। थायराइड एक हार्मोन है जो हार्मोन उत्पन्न करता है, T4 कहा जाता है, जो हार्मोन उत्पन्न करता है। और T4 को T4 कहा जाता है क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 आयोडीन के परमाणु होते हैं। वे 4 परमाणु जुड़कर वे उस हार्मोन को बनाते हैं जिसे T4 कहा जाता है। T4 वही है जो यूटीरॉइड में होता है, सिंथ्रॉइड और वे सभी दवाएं जो उन लोगों को दी जा रही हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं हैं। एक एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो अन्य पर जैविक गतिविधि रखता है, जिसे T4 कहा जाता है, डायोडिनेज। ये एंजाइम T4 के इस अणु पर काम करता है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटता है और इसे T3 में बदल देता है, जैसे कि T3 क्या ऐसा दिखता है। 1, 2, 3 योज में T4 के बजाय इसमें 3 है। यह सक्रिय हार्मोन है जो वजन कम करने में मदद करता है, जो अवसाद से बाहर निकालता है। यही बात ऐसा बनाता है, यौन शक्ति रखने में मदद करता है। यह वास्तव में सक्रिय हार्मोन है। कई लोगों को थायराइड समस्याएं होती हैं क्योंकि उनका शरीर T4 को T3 में सही तरीके से नहीं बदलता। क्योंकि इस परिवर्तन को करने के लिए हार्मोन डायोडिनेज सक्रिय होना जरूरी है, और यह हार्मोन डायोडिनेज केवल तब सक्रिय होता है जब सेलेनियम होता है, जब तांबा होता
और T4 को T3 में बदलने के लिए उसे अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि अधिकांश जनसंख्या आयोडीन की कमी से ग्रस्त है और कई सेलेनियम और तांबे की कमी से भी। तो स्वचालित रूप से ये T4 को नहीं बदल सकता T3। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि क्या आयोडीन ये हानिकारक नहीं है, बल्कि इसके विपरीत। सबसे बड़ी कमी, वास्तव में पूरे ग्रह पर सबसे बड़ी कमियों में से एक है आयोडीन की कमी। इसे आयोडीन या आयोडीन दोनों रूपों का उपयोग किया जा सकता है। आयोडीन वास्तव में तो वह खनिज है जो कैंसर को नियंत्रित करता है। कैंसर कोशिकाएं वे हैं जो मर जाती है। एक कैंसर एक शाश्वत कोशिका है। सभी कोशिकाएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, मर हैं। ये जीवन का चक्र है। नहीं, सभी कोशिकाएं बढ़ती हैं और मर जाती हैं। शरीर में औसत कोशिका 3 महीने तक जीवित रहती है। तो आपके शरीर की सभी कोशिकाएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और मर जाती हैं। ये सामान्य जीवन है। अब कैंसर, ये एक कोशिका है जो जन्म लेती है, बढ़ती है और नहीं मरती। कैंसर की मृत्यु को एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस प्रक्रिया है जो कोशिका को मरने के लिए प्रेरित करती है, नई कोशिका बने। तो कैंसर जन्म लेता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, जब तक कि यह अपने शरीर को खत्म नहीं कर देता। और पता चला है कि पहले से पता है कि आयोडीन यह एपोप्टोसिस को नियंत्रित करता है, यह मृत्यु को नियंत्रित करता है, कोशिका की प्राकृतिक मृत्यु। तो बहुत से लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं आयोडीन का सेवन करना शुरू कर देते हैं या सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं। साथ काई, क्योंकि काई भी आयोडीन का एक बड़ा स्रोत है। वैसे भी आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि कैंसर को खाने से रोकने के लिए। मैं एक जीवित उदाहरण देता हूँ। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।